हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सत्ता की साझेदारी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्लियर करेंगे पावर शेयरिंग किसे कहा जाता है। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट स्टेज ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट कम्युनिटीज इन अ कंट्री इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ run of the governments and to check that all power are not concentrated within one hands। जब पावर को हम अलग अलग गवर्नमेंट में, अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइडेड करते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है स्मूथली चले और कोई किसी तरह का कन्फ्लिक्ट है, किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो और जो पावर हो एक हैंड में ना रहे, तो उसको कहा जाता है पावर शेयरिंग। हिंदी में इसको सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो पावर हमारे देश के अंदर जो पावर शेयरिंग है, दो तरह से हमारे देश के अंदर पावर शेयरिंग की गई है। एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दूसरी वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किसे कहा जाता है कि जब जो पावर को हमारे देश के अंदर 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते हैं कि पावर का कोई अपनी पावर का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, जिसको हम बैलेंस एंड चेक भी कहा जाता है। दूसरी तरह की जो हमारे देश के अंदर जो पावर शेयरिंग है वर्टिकल पावर शेयरिंग है। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट डिवाइड किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर में इंटरफियर नहीं करती है और स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट की पावर में इंटरफियर नहीं करती है। और सबकी जो पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इसको कितनी पावर मिली हुई है। आज के चैप्टर में हम बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा कि बेल्जियम के अंदर किस तरह से पावर शेयरिंग हुई। ठीक है, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। इट हैज बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। जो बेल्जियम है एक बहुत छोटा कंट्री है यूरोप के अंदर, लगभग हरियाणा के बराबर है। ठीक है, एरिया के हिसाब से। और इसकी जो बाउंड्री लगती है, इसका जो बॉर्डर लगते हैं वो नीदरलैंड से लगते हैं, फ्रांस से लगते हैं और जर्मनी से लगते हैं। 59% इन द फ्लेमिश रीजन्स स्पीक डच। अनदर 40% people live in Wallonia regions and speak French. Remaining 1% of the Wallians speak Germany। जो बेल्जियम है यहाँ पे 3 तरह के प्रकार के लोग रहते हैं, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मनी स्पीकिंग। ठीक है बेटा, जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। ठीक है, जो वेलोनिया रीजन्स हैं वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। बाकी जो वेलियंस रीजन्स है वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं। और इसमें जो 59% है वो डच स्पीकिंग है। ठीक है, और 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 1% लोग हैं जर्मनी स्पीकिंग। ठीक है बेटा, इसके बिल्कुल विपरीत, इसके अपोजिट जो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% लोग कैसे हैं, डच स्पीकिंग है। जबकि पूरे देश में जो डच स्पीकिंग लोग है वो ज़्यादा है। ठीक है, मेजोरिटी में है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो माइनॉरिटी में। और इसके जो विपरीत बिल्कुल अपोजिट जो ब्रुसेल में 40% लोग कैसे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% लोग डच स्पीकिंग है। ठीक है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकिंग लोग वो ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा रिच है, किसकी अपेक्षा, डच की अपेक्षा। दिस वॉज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of the economic development and education much later। ये जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की अपेक्षा कम है। एजुकेशन में भी वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की अपेक्षा उनका जो लेवल है वो हर प्रकार से कम है, किसकी अपेक्षा, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग का, डच स्पीकिंग का फ्रेंच स्पीकिंग की अपेक्षा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है लाइक अदर्स नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशंस। अब हम एशिया का एक कंट्री है श्रीलंका, जो हमारे देश के साउथ में है और ये आइलैंड है जो चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने किस तरह से पावर शेयरिंग की डिमांड को पूरा किया। ठीक है, द सिनाल्स स्पीकिंग आर 74% एंड तमिल स्पीकिंग आर 18%। यहाँ पे 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक सिनाल्स जो बुद्धिस्ट है, दूसरे तमिल है जो तमिल बोलते हैं वो 18% है। इनमें से जो तमिल भाषा बोलते हैं इनमें से कुछ लोग हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। ठीक है, अमंग तमिल्स आर
2 subgroups Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, and the rest whose forefather come from India as a plantation workers during the colonial period is called Indian Tamils. ठीक है, जो तमिल्स लोग हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल्स है, दूसरे इंडियन तमिल्स है। इंडियन तमिल्स वो है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो हमारे देश से अंग्रेज बहुत सारे जो तमिलनाडु से बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर के रूप में श्रीलंका ले गए थे, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। ठीक है, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे के उसमें हम बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे पावर शेयरिंग किस तरह से हुई, उस वहाँ पे किस तरह के डिस्प्यूट्स हुए, किस तरह के कन्फ्लिक्ट हुए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे इन होम्स। थैंक्स।